ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड रैनन से होती है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में आई हुई थी एंड यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। तो फिर वो यहाँ की नर्स से बोलने लग जाती है कि उसे कायनात के साथ में मिलना है एंड यहाँ पर नर्स उसके रिपोर्ट्स को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो वो उसे कंफर्म करने लग जाती है कि क्या वो एडल्ट भी है या फिर नहीं एंड आखिर उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। रैनन यहाँ पर बॉयफ्रेंड वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है एंड उसे कहने लग जाती है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, तो फिर प्लीज़ आप मुझे एक पूरा स्लिप बना कर दे दीजिए। जिसके बाद में वो नर्स यहाँ पर उसे सारा का सारा एग्रीमेंट बना कर दे देती है एंड यहाँ पर रैनन उस फीस को देखती है जहाँ पर फीस होता है 1 लाख रुपीज़। वो बहुत शौक हो जाती है, कहने लग जाती है कि मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपीज़ है एंड वो नर्स यहाँ पर उस पर चिल्ला देती है, कहती है कि पैसे नहीं है तो जाओ अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आओ और ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसे भी अबॉर्शन का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो सकता है जब यहाँ पर तुम सारा का सारा पेमेंट एक साथ पहले से ही कर दोगी। तो फिर बाद में हमें यहाँ पर उस रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर रैनन ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था एंड यहाँ पर वो अपनी बेस्टी मिनी के साथ में होती है, जहाँ पर मिनी उसे संभाल रही थी। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर मिनी को कॉल आ जाता है, तो मिनी वहाँ से उसे बेड पर छोड़कर चली जाती है और उसका फेज करने के लिए बोलती है एंड दूसरे हम यहाँ पर मिस्टर किम को भी देखते जो कि यहाँ पर घूम फिर कर उस बेडरूम की ओर आ रहा हुआ होता है एंड यहाँ पर मिस्टर किम भी अपने होश और आवाज़ में नहीं होता बिकॉज उसने भी कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड शायद से उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पर उस रूम में जाता है जिसके अंदर रैनन बैठी हुई होती है एंड यहाँ पर रैनन और मिस्टर किम के बीच में मेकआउट हो जाता है, जहाँ पर ये मेकआउट पूरे के पूरे 1 नाइट स्टैंड में बदल जाता है। एंड साथ साथ हम यहाँ पर मिस्टर किम और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट किम से कह रहा था कि मैंने उस क्लब की और तर्ज होटल रूम की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है और बहुत जल्दी हमें उस लड़की का पता भी चल जाएगा। एंड जैसे ही वहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं, किम की टकरार हो जाती है यहाँ पर रैनन से। लेकिन जैसे यहाँ पर टकरार होती है, रैनन गिरती तो है बट यहाँ पर टाइम अचानक से पॉज हो जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग एक स्टैचू में बदल जाते हैं एंड इतने में यहाँ पर हमें डिवाइन शक्तियाँ नजर आती है, जहाँ पर गॉड रैनन के बेबी को प्री बर्थ दे रहे होते हैं एंड यहाँ पर हम एक लाइट को देखते जिसके अंदर से एक बेबी गर्ल बाहर निकलती है। फिर बाद में यहाँ पर वो गॉड से बोलने लग जाती है कि मुझे इतना जल्दी यहाँ पर क्यों भेजा, अभी भी मैं मेरी मम्मा के स्टमक में ही रहना चाहती हूँ। बट यहाँ पर गॉड से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पर उस बेबी की नज़र पड़ जाती है अपनी मम्मा पर यानी कि रैनन पर और यहाँ पर रैनन को देखकर शॉक हो जाती है, कहती है कि मेरी मॉम तो मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं यहाँ पर आकर क्या ही करूँगी। तो फिर यहाँ पर वो अपनी मॉम को हक करने के लिए जाती है, लेकिन वो हक नहीं कर पाती, वो उसके थ्रू पासन हो जाती है। इसका मतलब है कि वो उनमें से किसी को भी टच नहीं कर सकती। फिर टाइम यहाँ पर वापस से रिवाइंड हो जाता है, जहाँ पर किम रैनन को खड़ा होने में हेल्प करता है एंड यहाँ पर किम को देखकर उसकी आंखें मेस्मराइज रह जाती है, यानी कि उस बेबी की, क्योंकि किम इतना हैंडसम जो होता है। यहाँ पर रैनन किम को देखकर समझ जाती है कि वो वही इंसान है जिसके साथ रात में उसे मेकआउट किया हुआ होता है एंड यहाँ से वो भागने लग जाती है, जहाँ पर किम उसे रोक लेता है क्योंकि किम को भी यहाँ पर रैनन पर शक होता है। लेकिन बाद में वो उस रात की बात को याद करता है जहाँ पर वो लेडी बिल्कुल अलग लग रही थी एंड ये लड़की एकदम बच्चों जैसी दिख रही थी। तो उसे लग रहा था कि शायद से उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। तो उससे यहाँ पर वो बेबी इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है, कहती है कि आप दोनों तो एकदम परफेक्ट मैच लग रहे हो। बाद में यहाँ पर किम उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। रैनन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरे मॉम डैड को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये पता है अबॉर्शन की, तो ये बच्चा इसका है, तो पैसे तो मैं इसी से मांग कर रहूँगी। एंड यहाँ पर वो उससे पैसे मांगने लग जाती है। किम को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तो रैनन बोलते कि अभी तुमने मेरा गला पकड़ कर मुझे रोका है और मुझे देखो कितनी ज़्यादा चोट लग गई है। किम यहाँ पर कुछ बोलने जा रहा था, तो उसका असिस्टेंट यहाँ पर बोलने लग जाता है कितनी सी बात के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए। एंड यहाँ पर किम और उसके साथ में नेगोशिएट करने लग जाता है, जहाँ पर नेगोशिएट करते करते वो उसे सिर्फ 5000 यान देता है। एंड बाद में यहाँ पर हम उस बेबी गर्ल को देखते हैं जो कि बेचारी रो रही होती है कि उसकी मॉम तो उसे बॉर्न होने देने ही नहीं वाली है, आखिर उसकी मॉम उसके साथ में ऐसा क्यों कर रही है। एंड यहाँ पर ना रैंडन और ना ही यहाँ के कोई भी लोग उस बेबी गर्ल को देख पाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जहाँ पर वो एक अपार्टमेंट में आया हुआ होता है एंड ये अपार्टमेंट मिनी का था जो कि उसके असिस्टेंट चुना हुआ था। एंड यहाँ पर होटल के रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यही अपार्टमेंट एड्रेस में डाला हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे उस नाइट के बारे में बताने लग जाते हैं। किम यहाँ पर सोच रहा था कि ड्रेस तो मुझे सेम लग रही है, लेकिन न जाने कि मुझे इससे कुछ वाइब नहीं मैच हो रही है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी को याद आता है, जहाँ पर रैनन ने उसे सारी बातें बताई हुई होती है। साथ साथ उसने उससे ब्लू डायमंड सर्फेस का
रिंग तक दिया होता है। मिनी को लग रहा था कि वो रिंग फेक होगी, इस वजह से उसने उस रिंग को डस्टबिन में डाल दी थी। दोस्त यहाँ पर किम मुझसे बोल रहा था कि तुम मुझे प्रूव करना होगा तुम्हें कि आखिर तुम वो लड़की भी हो या फिर नहीं। मिनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये ड्रेस मैंने सेम ड्रेस कल रात को पहनी हुई थी, एंड हाँ तुम्हारी रिंग भी मेरे पास रह गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो डस्टबिन से निकाल कर वो रिंग उस असिस्टेंट को दे देती है, जहाँ पर असिस्टेंट उस रिंग को चेक करता है एंड वो रिंग किम की ही निकलती है। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट अपने 2 कार्ड्स को बाहर निकलता है, जो कि एक ब्लैक और एक गोल्डन होता है। किम यहाँ पर उसे कह देता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो तुम इस 8 मिनट के कार्ड को एक्सेप्ट कर लो या तो तुम मेरी घर की वुमन बनकर रहो, एंड ये चीज़ सोचने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। इतना बोलकर वहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर दूसरा मिनी को टेक्स्ट आ जाता है रानन का, जहाँ पर रानन को उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तो फिर वो भी उसी के घर आ रही होती है। एंड फिर यहाँ पर रानन घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो मिनी से बात करने लग जाती है, तो वो मिनी से कुछ पैसे मांगती है। मिनी कहती कि इतने पैसे मैं कहाँ से ला दूंगी। रानन को याद आता है कि वो ब्लू डायमंड का रिंग उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया था, तो शायद उसे सेल कर उन्हें कुछ तो पैसे मिल लिए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर डस्टबिन में वो रिंग को ढूंढने लग जाती है, एंड मिनी यहाँ पर नर्वस होकर बोलती है कि वो एक्चुअली वो गार्बेज पिकअप वाले आ गए थे, तो मैंने तो ऑलरेडी उन्हें सारा का सारा कचरा दे दिया, तो लगता है कचरे के साथ वो रिंग में चली गई होगी। एंड बाद में यहाँ पर वो मिनी को अपने बैग में से निकाल कर रानन को कुछ पैसे दे देती है, जहाँ पर रानन उसे ढेर सारा थैंक यू बोलने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो बेबी अपनी मॉम को सिली बनते हुए देख रही थी। वो कहती है कि मेरी मॉम तो कुछ ज़्यादा ही भोली भाली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करूँगी। एंड इतने में वहाँ पर से रानन चली जाती है, जहाँ पर अब मिनी को देखते जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कम और दुश्मन ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड रानन की भलाई तो चाहती ही नहीं है। वो यहाँ पर कह रही होती है कि जीने दो रानन को इतनी हार्डशिप वाली लाइफ, एंड मैं यहाँ पर किम की वुमन बनकर सारी की सारी लाइफ एंजॉय करूँगी। एंड बाद में यहाँ पर वो दिए गए कार्ड नंबर पर कॉल लगा देती है और अपना फाइनल डिसीजन उन्हें बता देती है। दोस्तों यहाँ पर रानन चुपके चुपके से अपने घर के अंदर जा रही होती है, ताकि उसके पेरेंट्स उसे देख ना ले। एंड यहाँ पर उसकी मॉम उसे देखकर उसे डांट लगाने लग जाती है, साथ साथ उसे वो पिटती भी है, कहती है कि इतने दम से तुम कहाँ पर गायब थी, आखिर घर के सारे काम कौन करेगा। पाप यहाँ पर उसकी मॉम उसे काम पर भेज देती है, जहाँ पर रानन अपनी साइकिल को लेकर जा रही होती है। एंड यहाँ पर वो बेबी उसे मना कर रही थी काम पर जाने से, क्योंकि रानन ऑलरेडी बीमार जो होती है, लेकिन यहाँ पर रानन उसकी बातों को सुन ही नहीं पा सकती है। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि मेरे मैजिकल पावर्स का क्या फ़ायदा होगा अगर मैंने अपनी मॉम की मदद नहीं की तो। एंड यहाँ पर वो अपने मैजिकल पावर्स का यूज़ करने लग जाती है, जहाँ पर हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर घर में बैठकर नैप ले रहा था। एंड वो बेबी उसके ड्रीम्स के अंदर पहुँच जाती है, ये कहती है कि आपको मम्मी की जान बचा रही होगी, वो खतरे में है। एंड इतने में यहाँ पर वो कार की टक्कर एक बाइसाइकिल से हो जाती है, जो बाइसाइकिल रानन की होती है। किम यहाँ पर रानन को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। तो वो कहने लग जाता है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तो मेरा पीछा यहाँ पर जानबूझकर कर रही हो, ताकि यहाँ पर तुम मुझे ब्लैकमेल कर और भी पैसे मुझसे निकलवा सको। किम यहाँ पर उसे ये सब बोल रहा होता है, लेकिन रानन का ध्यान किम पर होता ही नहीं है, क्योंकि रानन के स्टमक में बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों से पेन हो रहा था। किम को लग रहा था कि रानन तो नाटक कर रही है। एंड यहाँ पर रानन अपने पेट को पकड़ कर रोने लग जाती है, एंड अपनी बेबी से माफ़ी मांगती है कि वो उसे इस दुनिया में नहीं ला सकती है, एंड उसे इसी वक्त उसे गुड बाय कहना होगा। वो बेबी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे देखो मैं यहाँ पर कितनी प्रिटी ड्रेस में कर रही हूँ। एंड यहाँ पर अचानक से वो बेबी भी धीरे धीरे कर गायब भी हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि रानन को ब्लड लीकेज हो रहा होता है। किम यहाँ पर कहने लग जाता है कि इसका नाटक तो बंद होता ही नहीं है, लेकिन न जाने की वजह से रोता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बाद में यहाँ पर किम उसे उठा लेता है। रानन कहती है कि मुझे छोड़ो, एंड यहाँ पर वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जाऊँगा। एंड रानन यहाँ पर उसे बाइट कर देती है। किम कहता है कि तुम ह्यूमन हो या फिर तुम एक डॉग हो जो मुझे बाइट कर रही हो। रानन बोलती कि तुम मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं अपनी बाइसिकल को इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती। किम कहता है कि तुम्हारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो बाइसिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर वो उसे उठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल चला जाता है, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर रानन होश में आती है। एंड होश में आती है उसे वापस से अपनी बाइसिकल याद आती है, क्योंकि अगर उसने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं किया तो वो पैसे अर्न नहीं कर पाएगी, और अगर वो पैसे अर्न नहीं कर पाएगी तो वो अपने कॉलेज का फीस नहीं पे कर पाएगी, और अपने पेरेंट्स से भाग कैसे पाएगी। बाद में यहाँ पर वो अपने इंजेक्शन को निकाल कर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर उसे पैसे का बंडल नजर आता है। वो कहने लग जाती है कि ये इंसान तो इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है, वो मेरे लिए पैसे छोड़ कर गया है,
कोई बात नहीं, इन पैसों को मैं अपनी कॉलेज फीस की तरह यूज़ कर लूँगी एंड जैसे ही मैं अर्न करना स्टार्ट करूँगी वैसे वापस से रिटर्न कर दूँगी। एंड यहाँ से वो मुस्कुराते हुए चली जाती है। फिर इसके कुछ समय बाद यहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं। किम को यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। दूर से यहाँ पर अच्छे सुनाकर बताने लग जाता है कि वो लेडी यहाँ से कब का चली गई है आपके पैसों को लेकर। किम को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा होता है कि वो लड़की एक स्कैमर है और वो उसे वापस से स्कैम कर कर वहाँ से चली गई है। दोस्तों यहाँ पर रानन अपनी बाइसाइकिल वाली जगह पर आ जाती है और वह सारे के सारे डिलीवरी पैकेजेस को लेकर वापस उस पर रख देती है। अन्य पर डिलीवरी करने के लिए घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर हम मिनी को देखते हैं एंड मिनी भी उसे घर के अंदर बैठी हुई होती है, जहाँ का डोरबेल रिंग होता है। तो फिर यहाँ पर वो दरवाज़ा ओपन करने के लिए चली जाती है एंड जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खोलती है रानन तो मिनी को देखकर शॉक हो जाती है। साथ साथ मिनी भी यहाँ पर डरने लगती है और रानन को लेकर तुरंत ही घर के अंदर ला देती है। रानन यहाँ पर इतने बड़े से विला को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। कहती है कि मुझे ज़रा बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इतने बड़े विला में कैसे रह रही हो, क्या तुम्हें कोई लॉटरी लग गई है। तो फिर यहाँ पर मिनी उससे बड़ी रूडली बात करती है। उसे समझ आ जाता है कि रानन को अभी तक कोई बात के बारे में पता है ही नहीं कि यहाँ पर वो रानन की साइड लेकर और रानन बनने का नाटक कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो ये जो विला है वो मेरे बॉयफ्रेंड का है और मेरी शादी बहुत जल्दी हेल्दी फैमिली में होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है और मुझे कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। यहाँ पर रानन सोफा पर बैठती है तो वो उसे बड़े रूडली सोफा से उठा देती है, ये कहते हुए कि लेदर बहुत ज़्यादा ही महंगा है, तुम मेरे कपड़े देख रही हो, तुम मेरे नेकलेस देख रही हो, ये सारे के साइड से इम्पोर्टेड है तो फिर प्लीज़ इन्हें टच मत करो, तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो तो वो गंदे हो जाएंगे और ऐसे भी अब हम दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग है तो फिर प्लीज़ मुझसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट मत किया करो। रानन कहती कि माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देना है। एंड यहाँ पर वो अपने कॉलेज का सर्टिफिकेट उसे बताती है जहाँ पर उसे सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता है। वो कहती है कि प्रेगनेंसी के मारे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस कॉलेज में जाना ठीक भी होगा या फिर नहीं। एंड प्रेगनेंसी की बात को सुनकर मिनी तो यहाँ पर शॉक ही हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि रानन यहाँ पर किम के बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है। मिनी कहते कि तुम्हें इस फादर के बारे में पता भी नहीं है। यहाँ पर रानन बोलते कि नहीं पता, लेकिन लगता है कि शायद से ये बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। बाद में यहाँ पर मिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर लाइफ में सारी की सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर रानन के साथ ही क्यों होती है। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसके उस सर्टिफिकेट को फेंक देती है। यहाँ पर उसके वोम के अंदर से वो बेबी कह रही होती है कि मम्मा ये आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन है, आपको यहाँ पर इसे खड़े रहते उस सत्य से बात नहीं करना, उसे थप्पड़ मार देना है क्योंकि ये हमारे फादर के साथ में आपको छीन लेगी, क्योंकि ये बैड वुमन हमारे फादर को हमसे छीन लेगी। एंड साथ साथ यहाँ पर मिनी तो उसे थप्पड़ ही मार देती है, कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की तो मेरे साथ एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। रानन को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिनी में इतना ज़्यादा घमंड आ कहाँ से गया है। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर किम को जो हमेशा की तरह कार में बैठ कर नैप ले रहा होता है और उसके सपने में यहाँ पर रानन की बेबी आ जाती है जहाँ पर वो अपने दादी को मार रही होती है। कहते कि तुम कितने गंदे इंसान हो, तुम तो अपनी वाइफ को पहचान भी नहीं पा रहे हो, तुम अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड को ऐसे अबंडन कैसे कर सकते हो। एंड इसी चक्कर में यहाँ पर किम की नींद टूट जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि प्लीज़ तुम एक थेरेपिस्ट से मेरा एक सेशन बुक करवाओ क्योंकि मेरे सपने में यहाँ पर एक गोल्डन बेबी बार बार आया जा रही है। यहाँ पर वो असिस्टेंट बोलने लग जाता है कि आपका शक्कर कोई बाहर वाली वुमेन से तो नहीं चल रहा क्योंकि आपकी वाइफ ऑलरेडी घर पर आपका वेट कर रही है। एंड यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि वो मेरी वाइफ बनने के तो लायक ही नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर उसके दिमाग में बार बार यही डाउट आ रहा होता है उस रात को लेकर जहाँ पर उसे उस लड़की का सिर्फ बैग पता होता है, उसकी शक्ल ज़रा से भी याद नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो लड़की मिनी नहीं बल्कि रानन है, पर फिर उसे याद आता है कि रानन तो उसे 2 बार पैसे ले चुकी है और वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एक स्कैमर है। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से मिनी और रानन को देखते हैं जहाँ पर मिनी रानन पर चिल्ला रही होती है कि देखो ऐसे भी मैं यहाँ पर बहुत अमीर ऑलरेडी बन चुकी हूँ और हमारे स्टैंडर्ड्स एक दूसरे से मिलते नहीं है। रीबा तुम्हारी और मेरी, अब हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड का गैप आ गया। भले तुम कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ लेकिन तुम्हारे पास मेरे जैसे पैसे नहीं आने वाले क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर इतने रिच सीईओ के साथ में शादी करने वाली हूँ। रानन यहाँ पर कहने लग जाती है कि इतने सालों से मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बोलती आई हूँ और आज तुम मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही हो और मुझे अपनी फ्रेंडशिप को क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हो। बाद में यहाँ पर वो उसे बोल देती है कि तुम मुझे वो ब्लू वाला रिंग वापस कर दो, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एंड यहाँ पर मिनी उस रिंग को नीचे गिराकर उसे देने लगती है। जैसे रानन उस रिंग को लेने जाती है तो वो मिनी तो उसके पैरों को कुचलने तक लग जाती है और तो और यहाँ पर वो साइको की तरह बेचारी रानन को थप्पड़ तक मारने लग जाती है और गधों जैसी हंस रही थी। यहाँ पर वो बेबी ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी तो यहाँ पर वो मिनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है
लेकिन वो तो उसे टच तक नहीं कर पाती एंड वो अपने पावर्स का यूज़ करके चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर वो अपने दादा से कहती है कि मेरी मम्मी की जान बचाओ। यहाँ पर किम को सारी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके असिस्टेंट को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। फिर अचानक से यहाँ पर गाड़ी अपने आप ही स्पीड में चलने लग जाती है और यहाँ पर असिस्टेंट भी उस कार को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। रानन यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि मैं बस अपना यहाँ पर सामान लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। यहाँ पर मिनी एक साइको की तरह हंसने लग जाती है, कहती कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों फ्रेंड थी। मैं इतने साल से तुम्हारे साथ रहकर इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसके लिए साथ थी क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही होती थी, और तुम तो हमारे स्कूल की टॉपर रह चुकी हो ना, और तुम मुझे मेरे स्टडीज़ में हेल्प कर सको बस इसके लिए, लेकिन लगता है तुम मेरे लिए एक बैड लक बनकर आई हो। तो यहाँ पर बाद में वो उसकी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट उठा लेती है, कहती है कि अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुम्हें एडमिशन भी नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर रानन उसे बहुत बैक करने लग जाती है कि प्लीज़ वो उसकी लाइफ का एक आखिरी मौका है उसकी लाइफ को एक डिफरेंट लाइफ में टर्न करने के लिए, तो वो सर्टिफिकेट को ना फाड़े। बट यहाँ पर वो उस एडमिशन सर्टिफिकेट को फाड़ देती है, जहाँ पर रानन बहुत रोने लग जाती है। एंड यहाँ पर मिनी बस इतने में रुकती नहीं है। दोस्त हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि घर की ओर बढ़ते जा रहा था। एंड यहाँ पर मिनी अपने काज को बुलाती है, जहाँ पर वो जो स्टाफ होते हैं रानन को होल्ड कर लेते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो एक चाकू को तकरा देती है, कहते कि अब देखो कि मैं तुम्हारे बेटी फेस का क्या हालत करती हूँ। फिर इतने में यहाँ पर किम मान जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो। बाद में यहाँ पर किम की नज़र रानन पर जाती है और रानन की भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो मिनी समझ जाती है कि शायद से ये दोनों एक दूसरे को पहले ही जानते, तो फिर किम कहने लग जाता है कि हाँ यही वो लड़की है जो मुझे ऑलरेडी स्कैम कर चुकी है। तो फिर यहाँ पर वो मिनी भी बहाने मारने लग जाती है, कहती कि ये लड़की यहाँ पर विला में घुसकर चुपचाप अंदर आई हुई थी, जहाँ पर वो चोरी करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रानन यहाँ पर सच बोलना चाहती है, लेकिन किम उसे कुछ बोलने देता ही नहीं है, कहता है कि बस अब बहुत हो गया, 2 बार तुमने मुझे ऑलरेडी स्कैम कर लिया है, तीसरी बार मैं ये सब नहीं होने दूंगा। और मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम्हें मेरा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला है, लेकिन मैं तुम्हें बता कर रख दे रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो तो बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को रानन को घर से बाहर निकालने के लिए कह देता है, जहाँ पर रानन चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। एंड मिनी यहाँ पर समझ जाती है कि उसे मेक श्योर करना होगा रानन एंड किम आगे से मिले ना, ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो और मिसेस किम का टैग सिर्फ और सिर्फ उसका होकर रहेगा। फिर बाद में हम यहाँ पर रानन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर जाकर सारी पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी लाइफ में अब उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही है, तो फिर ना उसे घर वाले उसे सपोर्ट करने वाले हैं ना कोई बाहर वाला उसे सपोर्ट करेगा, तो फिर अब उसकी लाइफ खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को बातें करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड एक जाओ नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग रानन की बहुत जल्दी शादी करवाने वाले हैं उसके साथ में। तो रानन यहाँ पर और भी फास्ट में पैकिंग करने लग जाती है। उसकी मॉम डैड को यहाँ पर शक हो रहा था कि रानन घर पर भी है या फिर नहीं, तो उसके डैड यहाँ पर उसके रूम में चेक करने के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर हमारे हैंडसम किम को देखते हैं, जहाँ पर वह शार ले रहा था। शार लेने के बाद जैसे वो बाहर आता है, यहाँ पर मिनी आकर उसे पीछे से बैक करने लग जाती है एंड कहती है उस रात के बाद तो हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। फिर यहाँ पर किम उस पर चिल्ला उठता है, कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें मटेरियलिस्टिकली स्पॉइल कर सकता हूँ, लेकिन अगर बात आती है इमोशंस की तो वो मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाना ही नहीं है, और ऐसे भी तुम्हारा ये स्मेल मुझे डिफरेंट क्यों लग रहा है। तो वो यहाँ पर बहाने मारने लग जाती है कि एक्चुअली मैंने मेरा बॉडी फ्रेग्रेंस चेंज कर दिया है। एंड किम यहाँ पर उसे चिल्ला देता है, कहता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे रूम में आने से पहले मुझसे परमिशन मांगना, और उसके बिना यहाँ पर आना भी मत, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और बाद में यहाँ से मिनी गुस्से में अपना जैकेट उठाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर किम को उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे लंच पर बुला रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 फैमिलीज मिलकर उससे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किम यहाँ पर कह देता है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में आना ज़रूरी है, तो उसके ग्रैंडपा उसे समझाने लग जाते हैं कि ये दोनों चीज़ कंपनी के आपसी में हुई है, इसकी वजह से कंपनी को ही फ़ायदा होने वाला है। एंड ऐसे भी ये चीज़ें बचपन से ही फिक्स हो गई थी, तो फिर हम यहाँ पर इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड दूसरों में यहाँ पर मिनी को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में होती है। एंड गुस्से में आकर वो अपने बॉडी फ्रेग्रेंस को भी फेंक देती है, कहती है कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, वो रानन तो एकदम बच्चों जैसी दिखती है और मैं इतनी अच्छी, लेकिन फिर यहाँ पर मेरे साथ क्लोज क्यों नहीं होना चाहता है। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है किसी इंसान को, जहाँ पर वो उसे कुछ ना कुछ बताने लग जाती है, यानी कि ज़रूर ये रानन की
लिए कुछ ना कुछ माया जाल फंसा रही होगी। फिर हम यहाँ पर जानन को देखते हैं जो कि एक बड़े से होटल के अंदर आती है और यहाँ पर उसे टेंशन आ रहा होता है कि आखिर वो अपनी आगे की लाइफ अकेले कैसे जी पाएगी। इतनी में हम यहाँ पर उसकी क्यूट से बेबी को देखते हैं जो कह रही होती है कि मॉम आप टेंशन मत लो, जैसे मैं यहाँ पर इस दुनिया में आऊँगी मैं आपको एक बहुत बड़ा सा घर लूँगी जिसके अंदर आप और मैं रहेंगे। पहले तो मुझे लगता था कि मेरी मॉम स्टूपिड है, लेकिन नहीं, मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा ही भोली है, लेकिन वो मेरा डैड वो सबसे बड़ा स्टूपिड है, उसे तो कोई चीज़ समझ आती भी नहीं है। बाद में यहाँ पर रैंडन वहाँ की स्टाफ से बात करने लग जाती है, कहती है कि आप लोग अभी लोग एक वेट्रेस को हायर कर रहे हो। वो कहती है कि हाँ। एंड इतने में यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि उसी होटल में आया हुआ होता है। बाद में यहाँ पर रैनन की नज़र किम पर पड़ जाती है तो फिर वो उसे छुपने लग जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अगर रैनन को यहाँ पर देख लिया तो फिर वो ड्रामा खड़ा कर देगा और रैनन के हाथ से ये जॉब पे जा सकती है। यहाँ पर वो स्टाफ रैनन से कह रही होती है कि तुम करना क्या चाहती हो, देखो अगर जॉब चाहिए तो उसके पहले मुझे यहाँ पर मेरे मैनेजर से तुम्हारे रिगार्डिंग बात करनी होगी। तो फिर यहाँ पर वो लोग मैनेजर की ओर चले जाते हैं जहाँ पर दूसरे हम किम को देखते हैं एंड यहाँ पर वो अपने प्राइवेट रूम में आया हुआ होता है जो कि लंच वाला होता है एंड यहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी थे। एंड उन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पर वैंग फैमिली को भी देखते हैं जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस वैंग भी होते हैं। बाद में यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि प्लीज़ अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करें तो बेटर होगा। ग्रैंडपा उसकी बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस वैंग की बेटी के साथ में तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी बचपन में फिक्स हो चुकी थी, तो फिर यहाँ पर हम उस चीज़ को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही उनकी बेटी गुम हो चुकी थी एंड यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अपनी बेटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर ली है कि वो इसी सिटी के अंदर रहती है। बाद में यहाँ पर किम बात करने लग जाता है जहाँ पर हम रैनन को देखते हैं एंड रैनन उसे रूम में डिश सर्व करने के आ रही थी। तो फिर यहाँ पर उसे वो आवाज़ जाने पहचाने से लग रही थी तो वो सुनने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसकी सीनियर वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि तुम्हें जाकर डिश को सर्व करना है, उनकी बातें नहीं सुननी है। रैनन यहाँ पर पेट दर्द का बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है और उसके सीनियर को वो डिश सर्व करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर किम कह रहा होता है कि देखिए आपकी बेटी को गायब हुए बहुत टाइम हो चुका है और अभी तक इस एंगेजमेंट को जिंदा रख पाना बहुत मुश्किल है, तो बेटर होगा अगर हम इस चीज़ को यहीं पर कैंसिल कर दे। तो फिर आंटी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है, कहती है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर सकते हैं एंड यहाँ पर तुमसे ज़्यादा उदास तो मैं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि अपनी बेटी को या फिर अपने बच्चे को खोना कितना ज़्यादा हर्टफुल होता है। बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि हमें इन्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। किम कहता है कि ठीक है, मैं आपको 1 मंथ का आखिरी समय दे रहा हूँ एंड ये आपका लास्ट चांस होगा। इसके बाद अगर आपकी बेटी आपको 1 मंथ के पहले नहीं मिली तो माफ़ कर देना, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम यहीं के यहीं ख़त्म कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर से रैनन जा रही होती है जहाँ पर एक गुंडा आ जाता है और वो उससे उसका फ़ोटो देखने लग जाता है और नाम कंफर्म करता है, कहता है कि तुम तो फ़ोटो से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। रैनन समझ जाती है कि ये कोई खतरे का संदेश है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यहाँ पर 4-5 लोग होते हैं जो आकर उसे घेर लेते हैं और तब वो गुंडा उसका मुंह तक बंद करने लगता है, कहता है कि टेंशन मत लो, हमें ये सब कुछ करने के लिए पैसे दिए गए हैं, लेकिन मैं बहुत जेंटल रहूँगा। वो लोग वहाँ से उसे ले जा रहे होते, ये बेबी यहाँ पर उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उन्हें टच तक नहीं कर पा रही थी। बाद में यहाँ पर वो अपने डैड को वहाँ से जाते हुए देखती है तो मैजिकल पावर्स यूज़ कर उसे जोर से पिंच कर देती है एंड यहाँ पर मिस्टर किम की नज़र चली जाती है रैनन पर, जहाँ पर रैनन उसकी ओर भाग कर चली आती है और मदद मांगने लगती है। किम यहाँ पर उसे दूर जाने के लिए कहता है। रैनन कहते कि तुमने कहा था कि तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो अपनी बातों से मत हटो। बाद में यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कब ये सब कहा एंड ये उस रात की बात होती है जहाँ पर मेकआउट करने से पहले किम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एंड यहाँ पर किम को रैनन में से सेम बॉडी स्मेल आ रही थी। इतने में यहाँ पर वो गुंडा आकर कहने लग जाता है कि देखो मिस्टर, इस लड़की को चुपचाप हमारे हवाले कर दो एंड यहाँ पर किम उस सभी लोगों को पंच मार कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। बाद में यहाँ पर से रैनन उसे थैंक यू बोलने लगती है एंड यहाँ पर किम उसे लेकर एक अकेली जगह पर चले जाता है एंड उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है एंड पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम बार बार यहाँ पर मेरे सामने क्यों आती जा रही हो। रैनन कहते कि माफ़ कर देना, मैं अब से तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी और वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन किम उसे जाने नहीं देता। तो वो सब पूछने लग जाता है कि मुझे आज जाना ही होगा कि आखिर तुम मुझे किस पर्पज़ से अप्रोच करी हो और ऐसे भी तुम्हारी बॉडी स्मेल मुझे बहुत सिमिलर से लग रही है। रैनन कहते कि देखो ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, हमारा मिलना बस एक कोइंसिडेंस ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वो वापस से वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन किम उसे वापस से रोक लेता है। वो कहते कि देखो अगर तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूँगी। वो कहता है कि पुलिस को, आखिर तुम पुलिस को क्या बोलेगी। रैनन वहाँ पर सोचने लग जाती है, कहते कि हाँ मैं तुम्हें मॉलेस्टेशन के चक्कर में जेल के अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर किम उसे पीछे कर उसके हाथ को बांधने लग जाता है।
बाद में यहाँ पर किम उसके बैग के जिप को ओपन करने लगता है, जहाँ पर रानन रोने लगती है तो फिर वो वहीं पर रुक जाता है और उसे वार्निंग देने लग जाता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो तो मेरे साथ छेड़खानी मत करो। एंड वो उसे अपना कोट देकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर उस बेबी को गुस्सा आता है कि आखिर वो उसकी मम्मा को ऐसे कैसे बुली कर सकता है और उसकी वजह से उसकी मम्मा को रोना पड़ा। तो फिर यहाँ पर वो मैजिकल पावर्स के इसके सामने एक बनाना का पील लगने देती है, यानी कि उसका छिलका, एंड वो उस पर पैर टेक कर फिसल कर नीचे गिर जाता है। तो रानन हंसने लग जाती है। किम उसकी ओर देखकर गुस्से में देखता है। रानन कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुमसे कितनी दूर खड़ी हूँ। एंड वहाँ से किम लगड़ाते हुए चला जाता है। वो बेबी कहते कि देखा मेरी मॉम को बुली करने का रिजल्ट क्या होता है, आया बड़ा मेरे मॉम को बुली करने वाला। फिर बाद में यहाँ से मिस्टर किम जा रहे होते, जहाँ पर जाते वक्त उसे अभी भी ऐसा लग रहा था और उसे वही रात वापस आ रहा था कि कहीं उस रात में ही तो नहीं बल्कि रानन वहाँ पर हो। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को रानन के वेयर अबाउट के बारे में सारी के सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर रानन को खुशी मिलती है कि एटलीस्ट उसका डेविल से पीछा तो छूटा। फिर बाद में यहाँ पर वो उस मैनेजर से मिलती है तो उससे वो उसके डोमिनेटरी पूछने लग जाती है। मैनेजर कहता है कि तुम्हें हम रहने की जगह क्यों हुए देंगे, तुम एक टेम्पररी वर्कर हो, तुम हमारी डेली वर्कर नहीं हो। तो फिर यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैनेजर कहता है कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते और मेरे सिर पर ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है ताकि वो उसे मना सके। फिर साथ साथ हम यहाँ पर मिसेस एंड मिस्टर वैंग को देखते हैं, जो कि आपस में इसी एंगेजमेंट को लेकर बात कर रहे होते। मिस्टर वैंग कहते हैं क्यों ना हम एक काम करें, हम यहाँ पर एक लड़की को अडॉप्ट कर लेते। मिसेस वैंग कहते कि नहीं, कल को अगर हमारी बेटी हमें मिल गई फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर किम फैमिली के सामने हमारा नाम और खराब हो जाएगा। एंड बाद में यहाँ पर उनकी टकरार हो जाती है रानन से, जहाँ पर वो लोग रानन को देखकर अपनी बेटी बुलाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर घर चले जाते हैं, जहाँ पर रानन उन्हें समझा रही होती है कि उनसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन वो लोग उसे उस जेड पेन के बारे में बताते हैं जो कि यहाँ पर रानन ने पहना हुआ होता है। रानन भी उसे बताती है कि वो ये पेंडेंट को तो बचपन से पहनती आ रही है। फिर यहाँ पर वो लोग बताने लग जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ था। एंड उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। रानन यहाँ पर उस फैमिली में आने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है एंड यहाँ पर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग उसे लेकर सीधा शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा शोरूम ही खरीद लेती है। एंड यहाँ पर रानन का मेकओवर होने लग जाता है, जहाँ पर रानन तो पूरी की पूरी बदल ही चुकी थी। एंड यहाँ पर उसकी क्यूट सी बेबी उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। एंड रानन भी यहाँ पर अपने आप को देखकर तो पहचान भी नहीं मारी थी। दूसरे यहाँ पर हम अंकल आंटी को देखते, जहाँ पर अंकल आंटी आपस में यही बात कर रहे होते कि क्या तुम्हें लगता है कि ये हमारी बेटी होगी। मिसेस वैंग उसे कह रही थी कि हाँ मुझे इस लड़की पर पूरा भरोसा है और ऐसे भी मैंने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया, तो हमें कुछ समय में सब कुछ पता ही चल जाएगा। यहाँ पर वो लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आखिर यहाँ पर रानन उस किम फैमिली में शादी करने के लिए रेडी होगी भी या फिर नहीं। एंड अंकल के पास आइडिया होता है, वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, वो रेडी हो जाएगी और ऐसे भी अगर उससे ना कह दिया तो हमारे पास इमोशनल ड्रामा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, जिससे वो हमें हाँ ही बोलना पड़ेगा उससे, फिर बाद में देखना। लेकिन तब तक यहाँ पर हमें रानन का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बेचारी बहुत ही पुअर फैमिली से आई हुई है एंड उसे लोनलीनेस नहीं फील होना चाहिए। एंड इतने में यहाँ पर डीएनए रिजल्ट आ जाते हैं, जहाँ पर आंटी रानन से कहने लग जाती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड यहाँ पर वो लोग रिजल्ट देखते हैं, जहाँ पर ये चीज़ तय हो जाती है और तो और उन्हें पता भी चल जाता है कि रानन ही उनकी खोई हुई बेटी थी। रानन भी यहाँ पर रिजल्ट को देखकर बहुत अच्छा तसल्ली मिल जाती है उसे एंड उसे ये चीज़ समझ आ जाता है कि वही दोनों उसके पेरेंट्स हैं। यहाँ पर वो बेबी सोच रही होती है कि आखिर मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा इतनी ईवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग बहुत गंदा नाटक करने वाले हैं। लेकिन जो भी हो, इस वजह से मॉम डैड कम से कम साथ तो मिलेंगे और क्या पता सारी की सारी सच्चाई बाहर आ जाए। फिर बाद में आंटी यहाँ पर खांसने लग जाती है, तब अंकल यहाँ पर बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को कैंसर हो चुका है, वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते बीमार पड़ चुकी है। यहाँ पर रानन बहुत इमोशनल हो जाती है एंड इस चक्कर में यहाँ पर वो लोग वो शादी की बात को भी बाहर निकाल देते। तो फिर रानन यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए तुरंत ही हाँ बोल देती है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा से बता रहे होते हैं कि वैम फैमिली को उनकी बेटी वापस मिल चुकी है। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत प्यारा सा ब्लू सफायर डायमंड का नेकलेस बनाया हुआ है, तो याद रखना
एंगेजमेंट वाले दिन उसे वो ऐसे गिफ्ट देने के लिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मिनी को जो कोई घर पे थी और यहाँ का स्टाफ उस डायमंड वाली नेकलेस को लेकर जा रहा होता है। मिनी उसे रोकते हुए पूछने लग जाती है कि आखिर ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो स्टाफ उसे बताने लग जाता है कि हमें सर ने कहा हुआ है इसे संभाल कर रखने के लिए, ताकि एंगेजमेंट वाले दिन पर हम ये मैडम को दे सकें। मिनी यहाँ पर घर जाती है, कहते कि देखा वो लड़का मुझसे मन ही मन बहुत प्यार करता है, इस तरह से वो मेरे लिए एक एंगेजमेंट पार्टी को हेल्प कर रहा है और तब वो मुझे इतना महंगा ब्यूटीफुल सा नेकलेस सभी के सामने देगा। फिर देखना मेरी आइडेंटिटी और कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और मैं कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग बन जाऊंगी। बाद में यहाँ पर मिनी उससे उस नेकलेस को मांगने लग जाती है। वो स्टाफ कुछ बोलने वाला था बट मिनी उसे कहती है कि तुम कहीं यहाँ पर मेरी ऑर्डर्स को मान नहीं रहे हो, लगता है मुझे यहाँ पर किम से कहकर तुम्हें जॉब से निकलवाना ही होगा। एंड डर के मारे यहाँ पर आकर वो उसे उस नेकलेस को दे देता है। फिर बाद में हम यहाँ पर उस एंगेजमेंट वाले इवेंट को देखते जहाँ पर ढेर सारे गेस्ट आए हुए थे और यहाँ पर वो लोग रैनन को लेकर बात कर रहे थे, यानी कि मिस्टर वैंग वाली फैमिली को लेकर कि आखिर उनकी बेटी उन्हें रिसेंटली मिली हुई है, न जाने उनकी बेटी कैसी दिखती होगी। और ऐसे भी उनकी बेटी का लक देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो तो किम फैमिली में शादी करने वाली है, तो फिर यहाँ पर उसका सरनेम डायरेक्टली मिसेस किम होकर ही रहेगा। एंड बाद में उसके तो ऐश ही ऐश है। फिर बाद में यहाँ पर स्टेयर से नीचे मिनी आ जाती है जहाँ पर सभी लोगों का ध्यान उसके डायमंड की नेकलेस पर जाता है और इस नेकलेस को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि शायद से यही फ्यूचर की मिसेस किम है। तो फिर वो लोग जाकर उसे बात करने लग जाते हैं एंड बटरिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग उसके अच्छे साइड में आ जाए और वो उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाए। फिर बाद में यहाँ पर मिनी भी उन्हें कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में हम यहाँ पर जानन को देखते जो यहाँ पर ब्यूटीफुली रेडी होकर आ गई थी। बट यहाँ पर तो वो किसी को जानती तक नहीं थी और ना ही यहाँ पर उसने अपने फियांसी का फेस दिखा हुआ था। मिनी यहाँ पर रनन को देखकर शॉक हो जाती है एंड वो पागल मिनी जाकर उसे सीधा थप्पड़ ही मार देती है। यहाँ पर रनन कंफ्यूज हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिनी कहती कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरी एंगेजमेंट पार्टी को ख़राब करने के लिए आई हो। सभी लोगों को यहाँ पर रनन की आइडेंटिटी पता नहीं होती, तो मिनी उन्हें बताने लग जाती है कि इसकी आइडेंटिटी जानने लायक भी नहीं है, बस ये नॉर्मल से मिस्ट्रेस बनने आई है जहाँ पर वो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहती है। यहाँ पर वो भी चिल्ला रही होती है कि मेरी मम्मा को चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी मम्मा यहाँ पर मिस्ट्रेस नहीं है, तुम मिस्ट्रेस हो, तुमने मेरे डैडी को मुझसे छीना है और आई भी मेरी मम्मा को ये सब बोलने वाली। रनन यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ एंड यहाँ पर वहाँ खड़ी एक लड़की रनन को तो थप्पड़ ही मार देती है, जहाँ पर वो उसे क्रिटिसाइज करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अपने आप को मिसेस किम के साथ कंपेयर करने की, तुम तो यहाँ पर उनकी जूती के बराबर भी नहीं हो। यहाँ पर उस बेबी को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर इसने मेरी मम्मा को हाथ कैसे लगाया। मिनी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि ज़रूर तुम यहाँ से मुझसे जेलस फील कर रही रहोगी कि यहाँ पर मेरे हाथ में इतने अच्छे लोग झलक गए, इस वजह से तुम यहाँ पर मुझसे सारी चीज़ें छीनने के लाई हो। रनन यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है ये तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी नहीं है, ये मेरी एंगेजमेंट वाला दिन है और तो यहाँ पर मैं मिस्टर किम की ब्राइड हूँ। तो फिर यहाँ पर सभी लोग उसे क्रिटिसाइज करते और उस पर एलिगेशन लगाने लग जाते कि अब बस भी करो, आखिर तुम हम सबसे कितना झूठ बोलोगी, लगता है तुम्हें यहाँ पर मिस्टर किम के बारे में तो कुछ पता भी नहीं होगा। रनन कहने लग जाते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर वैंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा फियांसे मिस्टर किम ही है और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर वैंग फैमिली का नाम सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड साथ साथ कन्फ्यूज भी। फिर हम यहाँ पर एक वेट्रेस को देखते हैं जो कि उसी होटल में काम किया करती थी जहाँ पर रनन उससे मदद मांगने के लिए गई थी एंड यहाँ पर वो रनन को बोलकर कहने लग जाती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो हमारे होटल में वेट्रेस का काम किया करती थी, तुम आखिर यहाँ पर आकर तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो। फिर सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि लगता है ये यहाँ पर जानबूझकर आई है और ये अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में मिस्टर किम के साथ में शादी कर रही है। ये तो बहुत बड़ी चालाक लड़की निकली, पैसे दिखे नहीं कि उसके पीछे आ गई। रनन यहाँ पर मिनी से बोलने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर तुम सब इसे झूठ क्यों बोल रही हो और ऐसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना और ये मेरी एंगेजमेंट वाली पार्टी है। बाद में यहाँ पर मिनी तो उसका गला ही पकड़ने लग जाती है, कहते कि लगता तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे तुम्हें पता नहीं होगा कि हमारे बीच का स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा डिफरेंट है और ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला है। अभी मैं यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ, फिर देखना कैसे वो मार मार कर तुम्हें यहाँ से ले जाते हैं। रनन यहाँ पर ये सब करने से मना करती है क्योंकि वो दोनों उसके रियल पेरेंट्स तो होते ही नहीं है एंड यहाँ पर मिनी उसके मामा को कॉल लगा लेती है एंड उन्हें लोकेशन भेज देती है, कहती है कि आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाएंगे या मैं से धक्का मार के यहाँ से निकाल दूँ, आखिर आपको अपनी बेटी की रियल आइडेंटिटी तो पता ही चलनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो रनन पर चिल्लाने लग जाती है। बेबी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है
वो अपने मैजिकल पावर्स का यूज़ करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो सारे की सारी चीज़ें को यहाँ वहाँ गिराने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस से नाप ले रहा होता है, लेकिन इस बार वो बेबी उसके सपने में नहीं बल्कि इन रियलिटी वहाँ पर आती है एंड कहती है कि तुम यहाँ पर बैठे क्या हो, जल्दी से वेटिंग हॉल में जाओ, मेरी मम्मा की जान बचाओ और तुम्हारी वाइफ की भी। वो बोलने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी मम्मा है कौन। तो यहाँ पर वो रैनन का नाम लेती है और वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। असिस्टेंट को लग रहा होता है कि उसे यहाँ पर लोग दिखाई देने लग जा रहे हैं। फिर बाद में किम यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि थेरेपिस्ट के साथ में मेरा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, मुझे यहाँ पर वो बच्ची दिखने तक लगी है। बाद में यहाँ पर वो रैनन नाम लेता है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तो फिर उसका असिस्टेंट बताने लग जाता है कि ये तो आपके फियांसे है एंड यहाँ पर वो उसका रिज्यूमे बताता है। कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसने आपको 3 बार ऑलरेडी स्कैम कर दिया था एंड हाल ही में यहाँ पर वैंग फैमिली को पता चला था कि वो उसकी रियल बेटी है और वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ में रह रही है और उसकी शादी आप ही के साथ में फिक्स हुई है। बाद में यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे डॉट्स किम को कनेक्ट होने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उसे असिस्टेंट ये तक बताता है कि जिस दिन आप उस होटल रूम में थे उस दिन उस होटल के गेटवे वाले सीसीटीवी में हमने यहाँ पर रैनन को भी देखा था और वो उस दिन वहाँ पर उस होटल में मौजूद थी। तो फिर क्या पता वो भी वहीं पर हो। एंड बाद में यहाँ पर एक एक सीन उसे याद आने लग जाता है जहाँ पर रैनन ने उसे फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में देखा हुआ था, तभी उसे वो कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। एंड जिस दिन यहाँ पर उन दोनों की टक्कर हुई थी तब यहाँ पर उसने ब्लड लीकेज को देखा था और उस बच्ची का सपने में आना, बार बार मदद मांगना, तो वो समझ जाता है कि वो रैनन उसके बेबी के सामने प्रेग्नेंट है एंड वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही उस एंगेजमेंट वाले लोकेशन में पहुंचने के लिए कहता है। फिर वापस से हम यहाँ पर एंगेजमेंट वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर इतने में ही रैनन के अडॉप्टिव यानी कि स्टेप मॉम और स्टेप फादर आ जाते हैं एंड आंटी यहाँ पर आती रैनन को थप्पड़ मार देती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। रैनन कहते हैं कि आप मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हो और मैं आपके साथ कहीं पर भी नहीं जाना चाहती हूँ। आंटी कहते कि रियल पेरेंट्स नहीं है, बचपन से लेकर अब तक हमने तुम्हें पाला पोसा है, मुफ्त में खाने खिलाया है और तुम कह रहे कि हम तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है, चुपचाप यहाँ पर हमारे साथ घर चलो। अंकल तो यहाँ पर उसे कह ही देते कि अगर तुम इस घर से वापस भागे तो याद रखना मैं तुम्हारे पैर तोड़ कर रख दूंगा। एंड आंटी यहाँ पर उसे वापस से थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद में यहाँ पर मिनी उन्हें बताने लग जाती है कि रुकिए, मुझे आपकी बेटी को कर्म तो बताने दीजिए। आपकी बेटी यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे पता तक नहीं था कि उस चाइल्ड का फादर कौन है, तो उसने अबॉर्शन करा दिया और अब यहाँ पर वो मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर दौड़े जा रही है। आंटी उसे वापस से थप्पड़ लगाती है। अंकल को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में आकर यहाँ पर एक शैम्पेन की बोतल को उठा लेते, जहाँ पर वो उस बोतल को रैनन के ऊपर फेंकने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर किम अपना हाथ बीच में डाल देता है और वो बोतल उसके हाथों पर टूट जाता है। किम यहाँ पर रैनन से पूछने लग जाता है कि क्या उस दिन तुम ही होटल रूम में थी और तुम मेरी बेबी के साथ में प्रेग्नेंट हो। अंकल आंटी बोलते कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर हमारी बेटी के साथ में ये कैसी बातें कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर किम अपने गाज को इशारा करता है, जहाँ पर वो गाज अंकल आंटी को खींचते हुए वहाँ से बाहर लेकर चले जाते हैं। रैनन यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि इतने लोगों के सामने अगर मैंने इसकी एक्सेप्ट कर लिया तो फिर यहाँ पर मेरे मॉम डैड का नाम खराब हो जाएगा और मॉम तो पहले से ही बीमार है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे झूठ बोलने लग जाती है कि मैं उस दिन उस होटल में नहीं थी और ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे से कोइंसिडेंस से मिले थे, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बेबी के साथ में कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। इतने में यहाँ पर मिनी किम से बोलने लग जाती है कि तुमने मुझे इतने टाइम से अच्छे से ट्रीट नहीं किया और देखो तुमने कितनी अच्छी एंगेजमेंट पार्टी मेरे लिए ऑर्गेनाइज की है, बट अब तुम यहाँ पर ये सब क्यों बोल रहे हो, लगता है तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। किम यहाँ पर उसके डिल्यूजन को बाहर करता है और कहता है कि अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आओ, ये एंगेजमेंट तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। सभी के सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं एंड आपस से बात करने लग जाते हैं कि अगर ये लड़की मिस्टर किम की फियांसे नहीं है तो आखिर कौन है, और ऐसे भी जिसके गले में इतना महंगा नेकलेस इसने पहना हुआ है, कहीं ये दूसरी वाली लड़की मिसेस किम तो नहीं बनने वाली है। एंड इतने में यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस वैंग आ जाते हैं। रैनन यहाँ पर कहने लग जाती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो हॉस्पिटल में थी। आंटी बोलते कि हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि कोई तुम्हें बुली कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भागते हुए आ गए। फिर सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, ये तो सच में वैंग फैमिली से बिलोंग करती है और ये दूसरी वाली लड़की मिस्ट्रेस है। बाद में यहाँ पर किम से बोलने लग जाता है कि देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि अगर पैसे की बात आती है तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दे सकता हूँ, लेकिन इमोशनल सपोर्ट और फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में मुझसे बात तक मत करना। और यहाँ पर वो उसे गले से उस नेकलेस को छीन लेता है। फिर सभी लोग यहाँ पर मिनी को मिस्ट्रेस बुलाने लग जाते हैं और चोर भी, क्योंकि यहाँ पर उसे उस नेकलेस को चुराया जो हुआ था। यहाँ पर मिस्टर वैंग बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी मिस्ट्रेस की वजह से ये एंगेजमेंट इवेंट तो पूरा खराब ही हो गया। बाद में यहाँ पर किम अपने गार्ड्स को इशारे करता है, जहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और तो और
मिनी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। मिस्टर वैंग यहाँ पर बोलते कि इससे हम क्या कर सकते हैं, उसने सभी के सामने हमारी बेटी की बेइज्जती की है और तुम यहाँ पर उसे इतनी आसानी से जाने दे रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पर किम उसे बोलने लग जाता है कि आखिर आप लोगों को चाहिए क्या। एंड मिस्टर वैंग यहाँ पर कह देते हैं कि तुम्हारे ओवरसीज़ बिजनेस का हमें 2% चाहिए। 2% सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका 2% का वर्थ भी 100 बिलियन जितना होता है। बाद में यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि तुम सचमुच इन्हीं की बेटी हो, क्योंकि तुम भी इन्हीं की तरह हो। तुम यहाँ पर इंटेंशनली मुझे अप्रोच किया, मुझे 2 बार स्कैम किया और अब ये स्कैम मुझे पता ही था और मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। किम को लग रहा होता है कि उस दिन नाइट स्पेंड करने वाले दिन भी इन्होंने कुछ किया होगा। फिर बाद में यहाँ पे वो सभी के सामने उनके एंगेजमेंट को कैंसिल करने वाला था कि इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं एंड सभी लोगों से माफ़ी मांगने लग जाते हैं उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। साथ साथ मिस्टर वैंग को वो वादा करते हैं कि ओवरसीज़ बिजनेस में यहाँ पर वो उन्हें 2% देकर रहेंगे। किम उन्हें मना करने जाता है लेकिन ग्रैंडपा से कुछ बोलने नहीं देते। सभी लोग यहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लग जाते हैं कि एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती और वो अब से तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा। अगर नहीं रहना तो अभी से बता सकते हो, कंपनी में पैर डालना और तो और घर के अंदर कदम ही मत रखना। किम को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि उससे ग्रैंडपा उसी का साइड नहीं ले रहे एंड यहाँ पर उसे रानन के साथ में जाना पड़ता है। रानन यहाँ पर जाने से मना कर देती है तो फिर किम यहाँ पर उसका हाथ खींचकर उसे ले चला जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं जो कि ऊपर से रानन और किम को देखती है। उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि रानन तो उसके घर तक पहुँच गई है एंड धीरे धीरे कर ये सचमुच उसकी वाइफ बन जाएगी एंड यहाँ पर मुझे इस घर से निकाल भी दिया जाएगा। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आकर अपने बेडरूम में चली जाती है एंड कहने लग जाती है कि शुरुआत से लेकर अब तक सारी की सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के साथ होती आई है। किम तो यहाँ पर मुझे टच करने के लिए भी रेडी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। एंड गुस्से में आकर वो कांच के ग्लास को जमीन पर फेंक देती है। दूसरे यहाँ पर किम अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है, वो उनसे कह रहा होता है कि आखिर आप 2% ऐसे कैसे उसके मॉम डैड को दे सकते हो। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे समझाने लग जाते कि देखो 2% हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है लेकिन उनके लिए ये एक कंपेंसेशन है और ऐसे भी वो लोग डिजर्व करते हैं। एंड नहीं बात रानन की तो वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत बोली और काइंड हार्टेड है, तो फिर तुम्हें उसका ध्यान रखना ही होगा। बाद में यहाँ पर रानन किम से पूछने लग जाती है कि आखिर मैं कौन से रूम में रहूँ एंड मन में यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर मिनी को और तो और किम को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू रानन यहाँ पर किम और मिनी बहुत पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं लेकिन उसे पता नहीं होता है कि मिनी ने क्या कुछ झूठ नहीं बोला है। बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर गेस्ट रूम में चला जाता है एंड बाद में यहाँ पर रानन उसे रोकती है। फिर इतने में हम यहाँ पर बेबी को देखते हैं जो कहने लग जाती है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम तक सो गई लेकिन मेरे मॉम डैड ने लगता है एक दूसरे को पहचान लिया है। बाद में यहाँ पर रानन उसे समझा रही होती है कि देखो मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी मॉम डैड की वजह से तुम्हें अप्रोच नहीं किया है, मेरा तुम्हारे पास मिलना ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंट है। किम यहाँ पर उससे क्लोज आने लग जाता है और उसे बोल देता है कि अब बस भी करो, तुम अपने पेरेंट्स जैसी हो, मुझे सब कुछ समझ आ चुका है और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ और इसका तुम ख्वाब भी मत देखना और अगर तुमने मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें ज़ॉम्बी की जैसे कच्चा चिपा जाऊँगा। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लग जाता है जहाँ पर बेबी को गुस्सा आ जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे स्टूपिड डैड को तो समझ आ ही नहीं रहा है। एक बार मुझे इस दुनिया में आने दो, मैं तो इसे डैडी तक नहीं बोलूँगी, सबसे पहले यहाँ पर मैं मम्मा बोलना सीखूंगी। फिर यहाँ पर वो अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करती है जिससे वो उस रूम को लॉक ही कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर की ओर देखने लग जाते हैं विंडो के थ्रू एंड इतने में यहाँ पर बेबी तो लाइट्स को ऑफ कर देती है एंड रानन डर के मारे किम के पास चली जाती है। बाद में यहाँ पर उनके बीच में बहुत ऑकवर्डनेस बन जाता है। यहाँ पर किम उसे उसका हाथ छोड़ने के लिए बोलता है। रानन कहते कि मैंने हाथ कहाँ पकड़ा है, मैं तो बस तुम्हारा ब्लेजर पकड़ा हुआ है और ऐसे भी मुझे डर लगता है, तुम किसी स्टाफ को यहाँ पर जल्दी से बुला लो। किम यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि उस एंगेजमेंट की वजह से आज उसने रात को सभी के सभी स्टाफ को हॉलीडे दे दिया है, तो फिर यहाँ पर उन्हें कल सुबह का वेट करना होगा कि यहाँ पर कोई रूम क्लीनिंग के लिए तब जाके वो लोग बाहर जा पाए। फिर यहाँ पर दोनों सोफा पर बड़े ऑकवर्डली साइलेंटली बैठे हुए रहते हैं। बाद में यहाँ पर रानन चली जाती है सोने के लिए जहाँ पर किम मन में सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस चूटी के साथ में अट्रैक्टेड कैसे हो गया। फिर बाद में यहाँ पर
वो सोफ़ा पर ही नैप लेने लग जाता है, जहाँ पर वो बेबी बोलने लग जाती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। एंड यहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर कर अपने दादी को भी बेड पर डाल देती है। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग मॉर्निंग में उठते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे कर कर किम वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर रनन उठती तो है लेकिन वो ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो अभी भी सो रही है। एंड किम यहाँ पर धीरे जाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है, तो रनन हंसने के बाद वापस से सोने का नाटक करने लग जाती है। एंड धीरे धीरे कर कर किम बाहर निकल रहा होता है, तभी वो स्टाफ उससे पूछने लग जाता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। कि मुझसे धीमी आवाज़ से बात करने के लिए कहता है ताकि रनन जाग ना जाए, और वो उसे बोलने लग जाता है कि डोर का जो लॉक है वो ख़राब हो गया है, तो फिर उसे रिपेयर कर दो। यहाँ पर वो स्टाफ बताने लग जाता है कि लॉक तो बराबर है, बस इसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। किम यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि कहीं उसके घर में भूत तो नहीं है, क्योंकि कल रात को तो सिर्फ वही दोनों इस घर के अंदर थे, तो फिर आखिर बाहर से कौन घर को लॉक कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे ग्रैंडपा यहाँ पर रनन को शॉपिंग करने के लिए आते, कहते कि देखो यहाँ पर तुम्हें जो कुछ पसंद होगा तुम मुझ सारी चीज़ें ले सकती हो, आने से भी सारे पैसे मैं ही पे करूँगा। रनन यहाँ से कुछ भी लेने से मना कर देती है, कहती कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। ग्रैंडपा कहती कि क्या तुम्हें यहाँ पर किम ने बुली किया, इस वजह से तुम डर रही हो। वो यहाँ पर ना कर देती है, बोलते कि नहीं किम ने मुझे कुछ कहा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी कल की एंगेजमेंट पार्टी पे इतना सब कुछ हो गया, तो फिर मैं नहीं चाहती कि पैसे ज़्यादा बर्बाद हो। तब वो उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हारे ऊपर पैसे हम बर्बाद नहीं कर रहे, और ऐसे भी तुम भी खर्च करना हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, तुम्हें जो चाहिए तुम वहाँ से ले सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो रनन को ड्रेसेस ट्राई करने के लिए बोलता है, जहाँ पर रनन एक ही कर ड्रेसेस ट्राई करने लग जाती है। एंड यहाँ पर एज ए गुड ग्रैंडपा एंड एज अ फादर भी वो यहाँ पर उसके सारे ड्रेसेस को अप्रिशिएट करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसका फ़ोटो लेने लग जाते हैं एंड भेज देते हैं किम को, ये कहते हुए कि तुम देख रहे हो मेरी डॉटर लो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुमसे तो 10 गुना वो अच्छी दिखती है। एंड सभी स्टाफ यहाँ पर आपस में हंस रहे होते हैं। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर उन सभी से कह देते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ ने जो भी कपड़े ट्राई किए वो सारे के सारे पैक कर दो। यहाँ पर रनन मना करने लग जाती है, कहती है कि ये सारे बहुत एक्सपेंसिव है और इतना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज़्यादा क्या होता है। एंड यहाँ पर वो पूरा का पूरा शोरूम में खरीद लेते हैं। यहाँ पर वो बेबी उनके बगल में बैठकर उनकी तारीफ कर रही होती है, कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा कितने ज़्यादा स्मार्ट है, पक्का ना उनका ग्रैंडसन मिस्टर किम ही है, क्योंकि मिस्टर किम तो पूरा का पूरा स्टूपिड ही लगता है मुझे। बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ होता है। एंड यहाँ पर उसे ग्रैंडपा का वो मैसेज आ जाता है, तो फिर वो मैसेज को सुनने लग जाता है एंड सोचता है कि इस लड़की ने तो ग्रैंडपा को भी अपने इस इल्यूजन में डाल दिया, और ग्रैंडपा को ये लड़की न जाने क्यों अच्छी लगती है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। बाद में यहाँ पर हम रनन को देखते हैं, जो ग्रैंडपा को और भी चीज़ें लेने से मना कर देती है। ग्रैंडपा यहाँ पर उसके शूज़ का साइज़ पूछते तो वो उन्हें बताती नहीं है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर अपने पैर से उसका पैर मेजर करते, कहते हैं कि तुम्हारा पैर तो मुझसे भी छोटा है, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा नंबर ये हो सकता है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे ढेर सारी ज्वेलरीज भी लेने के लिए कहती है। रनन तो मना करती है, लेकिन रनन की बेबी हर एक ज्वेलरीज को चूज़ करने लग जाती है एंड ग्राउंड पहनकर प्रिंसेस बनने लगती है अपने आप को। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं लेना तो मुझे ही उठकर खुद ब खुद मेहनत करनी पड़ेगी। रनन कहते कि नहीं आप यहीं बैठिए। फिर वो स्टाफ से कहती है कि मुझे यहाँ पे सबसे चीपेस्ट वाली बता देना, एंड स्टाफ उसे लेकर चली जाती है। फिर दूर से हम उसी शोरूम में यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में आई हुई होती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे बटरिंग कर रहे थे और उसकी तारीफ़ किए जा रहे थे, कह रही थी कि तुम बहुत जल्दी मिसेस किम बनने वाली हो और इसके बाद तुम्हारे पास ढेर सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर मिनी उन्हें कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मेरी वेडिंग होने वाली है, तो फिर मैं वहाँ पर तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूँगी। बाद में यहाँ पर वो स्टाफ से कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर लिमिटेड एडिशन वाले बैग्स चाहिए। वो स्टाफ कहने लग जाती है कि माफ़ कर देना, वो सारे के सारे बैग्स तो ऑलरेडी किसी ने ले ली है। ग्रैंडपा यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि आजकल के लोग कितने ज़्यादा झूठे होते हैं। फिर उन तीनों का ध्यान यहाँ पर ग्रैंडपा पर चला जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती मिस्ट्रेस बनते हुए एक बेचारे पार्टनर्स के बीच में आकर उनकी पूरी लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रही हो। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे बोलने लग जाते हैं कि आखिर ये बुढ़ा पर्सन हमारे अफेयर के बीच में क्यों बात कर रहा है। और यहाँ पर मिनी को ग्रैंडपा की आइडेंटिटी नहीं पता होती, क्योंकि एंगेजमेंट वाली इवेंट से भी वो बहुत जल्दी वहाँ से चली गई थी। यहाँ पर मिनी ग्रैंडपा से बोलने लग जाती है कि लगता है तुम बुढ़े हो और इसलिए यहाँ पर तुम्हारा दिमाग सटक गया है। मैं जिसके मन में आएगा मैं उसके साथ से शादी करूँगी। ऐसे भी यहाँ पर किम मुझसे बहुत लव करता है और वो मेरे ही साथ में शादी करने वाला है। यहाँ पे ग्रैंडपा को हाथ में पेन होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर आ जाती है रनन, जो कि ग्रैंडपा को ऐसी हालत में देखती है और साथ साथ यहाँ पर मिनी को कहने लग जाती है कि तुम्हारा यहाँ पर दिल नहीं भरा क्या जो तुम यहाँ पर ग्रैंडपा को ये सब कुछ बोल रही हो। उसकी फ्रेंड्स बोलने लग जाते हैं कि ये लड़की कौन है, तो मिनी उन्हें बताने लग जाती है कि ये मेरी नेबर हुआ करती थी। और तो यहाँ
यहाँ पर इसके मॉम डैड एक नॉर्मल से फार्म में काम करते, चिकन सेल करने का। एंड आई बड़ी यहाँ पर मेरा पोजीशन लेने वाली। यहाँ पर मिनी को बहुत ज़्यादा बुरी बातें वो रैनन को कह रही होती है। रैनन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो जाकर एक बांस उठा लेती है और उसका पानी यहाँ पर मिनी के मुँह पर फेंक देती है, जो कि यहाँ पर उसे थप्पड़ मारना चाहिए था। यहाँ पर गुस्से में आकर मिनी उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर रैनन अपने आप को डिफेंड कर देती है और मिनी को धक्का मार देती है। यहाँ पर ग्रैंडपा खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रैनन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है एंड वो खुद के लिए स्टैंड जल्दी से नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पर रैनन सॉफ्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है। बाद में यहाँ पर रैनन बोलने लग जाती है कि राखी तुम मुझ पर ब्लेम्स क्यों डाल रही हो। मिनी कहती है कि मैं तुम पर ब्लेम कहाँ डाल रही हूँ, तुम्हारा काम ही है यहाँ पर दूसरे मेंस को सेड्यूस करना, वरना तुम यहाँ पर इस बुड्ढे के साथ में यहाँ पर क्यों आई होती। रैनन यहाँ पर उसे उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है एंड यहाँ पर ग्रैंडपा भी उस पर चिल्ला देते हैं। मिनी कहती कि क्यों तुम्हारा अफेयर मैं बाहर निकाल रही हूँ तो फिर यहाँ पर तुम्हें जल्दी से फील हो रही है, सच अक्सर करवाई होता है। एंड यहाँ पर रैनन गुस्से में आकर मिनी को थप्पड़ी मार देती है, जहाँ पर उसकी बेबी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मेरी मम्मा अब स्ट्रांग पर्सन बन चुकी है। एंड यहाँ पर मिनी वापस से रैनन को मारने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर किम आकर उन्हें रोकने लग जाता है। मिनी यहाँ पर किम को देखकर एकदम भोली बनने का नाटक करती है एंड जैसे यहाँ पर किम ग्रैंडपा को बुलाता है, मिनी शॉक हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा बताने लग जाता है कि आखिर कैसी लड़की को तुमने यहाँ पर पाल कर रखा हुआ है, इतनी यंग एज पे ही न जाने ये लड़की मुझे कितना बुरा भला बोले जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर किम रैनन से पूछने लग जाता है कि आखिर हुआ क्या है। रैनन यहाँ पर किम को क्लियरली बोल देती है कि ये सब बातें बताकर मैं तुम्हें क्या ही करूँ, तुम मेरी बात पर कहाँ भरोसा करते हो। कि वो से यहाँ पर गुस्से में ज़ोर से बोलने के लिए बोलता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे ज़ोर से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी वाइफ के साथ में ऊंची आवाज़ में बात करने की, उससे अच्छे से बात करो। एंड वाइफ को सुनकर उसके फ्रेंड्स शॉक हो जाते, कहते हैं कि मिनी तुम मिसेस किम बनने वाली हो, तो भी यहाँ पर ये लोग इसे वाइफ के बुला रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो चलाक मिनी पेट दर्द का नाटक करने लग जाती है एंड ऐसे दिखाती है कि शायद से वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि मैं मिनी को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। ग्रैंडपा यहाँ से उसे जाने के लिए मना करते हैं एंड वो बेबी यहाँ पर रैनन को टेंशन लेने से मना करती है, कहती है कि इस बैड वुमन को तो मैं जीतने नहीं देने वाली। एंड वो तुरंत ही अपनी मम्मा के वोम में जाकर उसे पेन देने लग जाती है, जिसकी वजह से किम को लगता है कि यहाँ पर रैनन नाटक कर रही है। ग्रैंडपा बोलते कि उसे छोड़ो और अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाओ। फिर बाद में यहाँ पर किम और तो रैनन हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर रैनन बेहोश थी। फिर यहाँ पर वो होश में आने लग जाती है एंड होश में आती है किम यहाँ पर उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, कहता है कि आखिर तुम इस बच्चे के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगी। रैनन कहते कि बच्चा। फिर यहाँ पर वो उसे अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स बताने लग जाता है। रैनन यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट से कर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस दिन यहाँ पर कार की और बाइसिकल की टक्कर हुई थी उसी दिन उसने अपने बेबी को खो दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता है। यहाँ पर वो बेबी बैठकर कह रही थी कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाली हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर किम इस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम क्या चाहती हो, किसी और के बच्चे का ध्यान मैं रखूँ। यहाँ पर रैनन किम को सारी सच्चाई बता नहीं जा रही थी कि इतने में यहाँ पर आ जाती है आग में घी लगाने के लिए मिनी और बोलने लगते कि मेरे पास हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर किम शॉक हो जाता है कि अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर उसे चॉइस मेक करना होता है कि अब यहाँ पर रैनन को छोड़कर मिनी को ही चूज़ करने वाला है। यहाँ पर तो वो बेबी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर मेरे डैड को आखिर मैं किस मुँह से समझाऊँ कि वो गलत इशारों पर नाच रहे हैं। फिर इतने में यहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंडपा रैनन की फिक्र करते हुए। फिर यहाँ पर रैनन रोने लग जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कि आखिर वो उसे कैसे बताएगी कि वो भी प्रेग्नेंट है, क्योंकि रैनन को यही लग रहा होता है कि मिनी और मिस्टर किम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और मिनी भी उसके बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है। हालांकि उसे पता नहीं होता है कि वो झूठ बोल रही है। बाद में यहाँ पर किम ग्रैंडपा से कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर रैनन के साथ में शादी तोड़कर मिनी के साथ में करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा उस पर चिल्लाने लग जाते, कहते कि शोरूम में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, और ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी तुम यहाँ पर उस लड़की का साइड ले रहे हो और मेरी सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड लड़की को इस तरीके से इग्नोर करना चाहते हो। किम यहाँ पर बता देता है कि रैनन प्रेग्नेंट है। बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा शॉक हो जाते, कहते हैं कि ये सब कैसे हो गया एंड तुम लोग तो अभी अभी मिले हो, मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगोगे। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, वो बेबी मेरा नहीं है, जहाँ पर रैनन समझाती है कि ऐसा कोई बात नहीं है,
किम कहता है कि बस भी करो, आखिर तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी, इस चीज़ को तो लेकर झूठ मत बोलो। एंड यहाँ पर बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाता है, कहता है कि रनन को उसके घर छोड़ाओ। एंड यहाँ पर वैंग फैमिली से कहते ना कि ये एंगेजमेंट, ये शादी सब कुछ टूट चुकी है। एंड यहाँ पर वापस वो हमारी फैमिली में ना आए। यहाँ पर रनन चिल्लाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। जहाँ पर वो बेबी तो हमसे भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन उसकी बेचारी की आवाज़ को तो कोई सुन भी नहीं पाता है। फिर बाद में यहाँ पर किम उदास होकर बेड पर बैठ जाता है। यहाँ पर हमें पता होता है कि जो मिनी है वो प्रेग्नेंट नहीं है। एंड यहाँ पर उसने नर्स से रिपोर्ट्स को अदला बदली करा दिया था। दोस्तों यहाँ पर किम को लग रहा था कि अब वो लड़की उसके लाइफ से चली गई है, तो फिर यहाँ पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है उसे लेकर। फिर बाद में हम यहाँ पर रनन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके बायोलॉजिकल डैडी उसे थप्पड़ मार रहे थे, कह रहे थे कि आखिर मैंने ऐसी बेटी को जन्म ही क्यों दिया। रनन उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई बात सुनता ही नहीं है। वो लोग कहने लग जाते कि तुमने हमारे प्लान पर सारा पानी फेंक दिया और अब वो शेयर हमें नहीं मिलेंगे। रनन कहती कि कौन से शेयर, तो उसके डैड कहते कि देखो अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो ही चुका है, तो लगता है हमें तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी कि भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी हो, लेकिन तुम्हारी माँ को कोई कैंसर नहीं है। हमने ये सारा नाटक किया था कि तुम यहाँ पर किम की फैमिली के साथ में शादी करने के लिए रेडी हो जाओ और उनके शेयर्स हमारे नाम पर आ जाए। बट अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं पब्लिकली कल एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करूँगा, जहाँ पर मैं सभी को बता दूंगा कि तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, हमसे गलती हो गई थी। एंड डीएनए रिपोर्ट सभी के सभी झूठ निकले हैं और वो नेगेटिव है, और अपना सामान पैक कर यहाँ से चली जाओ। रनन यहाँ पर रोने लग जाती है कि एक बार फिर से वो उसी पोजीशन पर आ गई है जहाँ पर उसका कोई भी नहीं है। एंड वो यहाँ पर बहुत रोती है, जहाँ पर उसकी बेबी तक रोने लग जाती है और अपनी मम्मा को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। फिर बाद में यहाँ पर वो बेचारी बारिश में जा रही होती है, जहाँ पर वो छोटी सी बेबी ट्राई करती है कि वो अपनी मम्मा को अम्ब्रेला के नीचे रख पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तो वो और रोने लग जाती है कि वो अपनी मम्मा की होते हुए भी हेल्प नहीं कर सकती है। इतने में यहाँ पर एक ब्लैक कलर की वैन आती है जो कि रनन को किडनैप कर ले चली जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं, जो कि बहुत खुश होती है। और उसके हाथ में यहाँ पर रिपोर्ट होती है रनन की प्रेगनेंसी की, जहाँ पर साफ साफ पता होता है कि उसके पेट में बेबी है, जहाँ की वो 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो फिर यहाँ पर वो रिपोर्ट्स को लॉक कर देती है। साथ साथ यहाँ पर उन्हें उस गुंडा का लिंक्स भी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि मिनी नहीं उसकी किडनैपिंग करवाई होती है। फिर बाद में यहाँ पर किम आ जाता है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बट यहाँ पर मिनी अपने कमरे में होती नहीं है और किम का ध्यान यहाँ पर उस ड्रॉवर पर चला जाता है जिसके बाहर थोड़ा सा पेपर आ चुका था। तो वो सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उसे लॉक करके रखना पड़ रहा है। तो वो उस डॉक्यूमेंट को देखकर शॉक हो जाता है। अनसेसन बताने लग जाता है कि ठीक 1 मंथ पहले यहाँ पर आप उस होटल रूम में थे, तो कहीं वो बेबी आप ही का तो नहीं। एंड तुरंत ही यहाँ पर वो लोग निकल पड़ते हैं रनन को ढूंढने के लिए। फिर बाद में हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं जिससे रनन को किडनैप करवाया हुआ होता है। और यहाँ पर वो उसके मुंह पर पानी मारकर उसे होश में ला रही थी। यहाँ पर रनन मिनी को देखकर शॉक हो जाती है, कहती कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। मिनी कहती कि टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें सारी बातें बताने वाली हूँ। ऐसे भी मरने से पहले तुम्हारा हक बनता है कि एटलीस्ट तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा था। रनन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मिनी उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें पता है शुरुआत से यहाँ पर मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें थी जो कि तुम्हें चाहिए थी। तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता था, तुम स्कूल की टॉपर थी, यहाँ पर किम के साथ तुमने नाइट स्पेंड किया था, तुम उसके बच्चे के साथ ही प्रेग्नेंट थी और तब तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक मिलने वाला था। एंड यहाँ पर रही मैं, जो इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ हासिल नहीं होता था और तुम्हारा गुड लक तुम्हारे साथ ही रहता था। लेकिन आज समझो क्योंकि तुम्हारा गुड लक आज मेरे हाथों से बैड लक बनने वाला है, बस इस वजह से। और यहाँ पर मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रनन उसे बोलने लग जाती कि देखो मैं अपनी बेबी के साथ में यहाँ से चुपचाप चली जाऊँगी। वो कहती कि नाना ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चुपचाप यहाँ पर तुम्हें यहाँ से ही भेज दूँगी। रनन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम मुझे पता है तुम मुझसे बहुत टाइम से पसंद करती आ रही हो। यहाँ पर मिनी हंसती है, बोलती है कि बहुत टाइम से। लिखो यहाँ पर मैं उसे पहले से नहीं जानती हूँ। किम को लगता है कि यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ में नाइट नहीं बल्कि मेरे साथ में नाइट स्पेंड किया। इतने में यहाँ पर किम अपने काज के साथ में आ जाता है, जहाँ पर वो उसकी बातों को सुनने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो मिनी अपने पैरों पे गुलाड़ी मार रही होती है। मिनी यहाँ पर उसे बता रही होती है कि उस रात को अगर मैं तुम्हें छोड़कर उस होटल रूम से नहीं जाती तो फिर तुम दोनों के बीच में कुछ होता ही नहीं है। और अच्छी बात तो ये है कि तुम उस दिन घर पर प्रेजेंट नहीं थी, जिसकी वजह से किम तुम्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर आया था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को चुरा ली। एंड यहाँ पर मेरी जो प्रेगनेंसी न्यूज़ है वो भी फेक है। एंड बहुत जल्दी यहाँ पर मैं
एक बच्चे को अडॉप्ट कर लूँगी, जिसके बाद उन्हें लगेगा कि ये उन्हीं का बच्चा है और मैं तुम्हारी लाइफ जीती रहूँगी। यहाँ पर रैनन उसे बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर बहुत गलत काम कर रही हो, तुमने शुरुआत से ही मुझे धोखा दिया है। वो गार्ड यहाँ पर बोलने लग जाता है कि ये सब क्या तमाशा कर रही हो, एक काम करो, ये चाकू लो और अभी के अभी इस खेल को खत्म कर दो, इतना टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उस नाइफ को ले लेती है और रैनन से कहने लग जाती है कि देखो, इतनी सच्चाई जानना ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे चाकू से मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर दिमाग कर उन्हें रोकने लग जाता है एंड किसी को भी अपने पोजीशन से हिलने से मना कर देता है। एंड यहाँ पर जो मिनी होती है वो रैनन के गले पर चाकू रख देती है, कहती है कि न जाने तुम यहाँ से कब तक खड़े रहोगे, लगता है तुम्हें यहाँ पर सारी सच्चाई पता चली गई है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, इतने टाइम से तुम और मैं साथ में हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आई क्यों नहीं है, और आखिर रैनन में ऐसा क्या है जो कि मुझ में इतनी ज़्यादा कमी तुम्हें नजर आती है। यहाँ पर किम बोलने लग जाता है कि तुम में कुछ कमी नहीं है, यहाँ पर तो पागल मैं था जिसे तुम्हारी बातों पर विश्वास किया और सारा का सारा सच्चाई बाहर नहीं निकाल पाया, और मैं ऐसी गलती वापस नहीं होने दूंगा। मिनी कहते कि ये सब कहकर अब मतलब क्या है। एंड यहाँ पर वो रैनन को चाकू से मारने वाली थी कि इतने हम यहाँ पर उस बेबी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करती है और वह चाकू उसके हाथों से हटा देती है। रैनन यहाँ पर बेहोश हो जाती है, साथ साथ वो बेबी भी गायब हो जाती है एंड वो लोग उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं जो कहने लग जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। यहाँ पर किम ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लग जाता है उसकी उस मिसअंडरस्टैंडिंग और तर लापरवाही की वजह से। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें शुरुआत से मेरी बातों पर यकीन नहीं था, तुम अगर मेरी बातों को मान लेते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट उसे सारी बातें बताने लग जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं और उसे पूछते कि क्या मेरी डॉटर इन लॉ और उसका बेबी ठीक भी है या फिर नहीं। किम कहता है कि अभी मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ऑपरेशन चल ही रहा है एंड डॉक्टर से अभी तक बाहर आकर कुछ कहे नहीं है। फिर इतने में डॉक्टर यहाँ पर आ जाता है जो कहता है कि पेशेंट और उसका बेबी खतरे से बाहर है, लेकिन हाँ उन्हें आपको ध्यान रखना होगा, अगर उन्हें इमोशनल और मेंटल सपोर्ट नहीं मिला तो फिर उनका बेबी जान में खतरे में आ सकता है। यहाँ पर ग्रैंडपा किम पर चिल्लाने लग जाते हैं, कहते हैं कि इतना सब होने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, और अगर अभी भी नहीं आया तो फिर तुम मेरे घर से निकल सकते हो। यहाँ पर वो उनसे माफ़ी मांगता है, कहते हैं कि हाँ मैं जाकर रैनन से माफ़ी मांग लूँगा। फिर बाद में यहाँ पर रैनन डर के मारे होश में आने लग जाती है, जहाँ पर किम उसे पानी पीने के लिए देता है एंड कहता है कि उसका जो बेबी है वो फुल्ली सिक्योर है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाद में यहाँ पर वो उसे हक करते हुए उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, जहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसे सारी बातें याद आती है एंड यहाँ पर किम को वो अपने आप से दूर जाने के लिए कहती है। किम उसे माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि मैं आगे जाकर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर हमेशा ट्रस्ट करूँगा। यहाँ पर रैनन तो उस पर चिल्ला ही देती है, कहती कि नहीं, मुझे अच्छे से वो दिन याद है जहाँ पर तुमने मेरे चाइल्ड को ये कहा था कि ये किसी और का बच्चा है, तो ठीक है ये मेरा ही बच्चा है, यहाँ पर तुम्हें मेरे बेबी का फादर बनने की ज़रूरत नहीं है और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। किम समझ में आ रहा था कि मेंटली उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर बन चुका है, यानी कि रैनन के ऊपर, तो वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। एंड यहाँ पर वो उसे कह कर जाता है कि मैं तुम्हें तब तक परस्यू करूँगा जब तक तुम मान नहीं जाती, एंड वहाँ से वो चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 8 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन अब डॉक्टर बन चुकी होती है एंड यहाँ पर वो जूनियर डॉक्टर की तरह काम भी करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर उसका स्टाफ आकर बताने लग जाती है कि मिस्टर किम ने वापस से तुम्हारे लिए फ्लावर्स भिजवाए। बाद में यहाँ पर रैनन कहती है कि ठीक है, हमेशा की तरह से डस्टबिन में फेंक देना। स्टाफ यहाँ पर बोलने लग जाता है कि अब तो उसकी बात मान लो, वो तुम्हें कितने टाइम से यहाँ पर प्रपोज करता है लेकिन हर बार तुम उससे ना बोलने लगती हो। रैनन यहाँ पर मन में कह रही होती है कि इतना तो वो डिजर्व करता ही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ में बाहर जा रही थी, जहाँ पर किम आ जाता है, उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। रैनन मना करती है तो वो उसे उठाकर वहाँ से ले चला जाता है एंड रैनन यहाँ पर शर्माने लग जाती है। फिर बाद में हम सीधा यहाँ पर उसके डिलीवरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं कि रैनन को एक स्पेशल बेबी हुई है। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर हम उस क्यूट सी बेबी को देखते हैं जहाँ पर वो बात कर पा रही थी एंड ऐसा डॉक्टर्स बताने लग जाते हैं कि मेडिकली ये सब तो पॉसिबल नहीं है, ये ज़रूर कोई गॉड का ही दिया हुआ गिफ्ट हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उससे बातें करने लग जाते हैं एंड इसी हैप्पी फैमिली के साथ में यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।